अस्सलाम वालेकुम एवरीवन एंड वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। आज भाई मैं एक और वीडियो लेकर आया हूँ ऑडियोनिक के बैटल बर्ड्स पर, और ये हैं ऑडियोनिक के बैटल बर्ड्स नियो। स्पेशली ये गेमिंग के लिए लॉन्च किए गए हैं, तो आज आपको इनकी इची बिची बताऊंगा और इनकी साउंड क्वालिटी, गेमिंग टेस्ट एंड स्पेशली इनका ANC फीचर। जी हाँ, ये ANC क्वाड माइक के साथ लॉन्च किए गए हैं, तो इनकी ANC क्वालिटी कैसी है ये भी इस वीडियो में कवर करेंगे। तकरीबन एक मंथ पहले मैंने इनको ऑडियोनिक की ऑफिशियल वेबसाइट से ऑर्डर किया था और मुझे ये मिले थे 6000 के, लेकिन फिलहाल ऑडियोनिक की वेबसाइट पर इनकी प्राइस है 5500। थोड़े एक्सपेंसिव हैं, और एक्सपेंसिव क्यों है, किस फीचर की वजह से है, ये भी इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। कलर जो मैंने इस बार ऑर्डर किया है ये है येलो कलर, और येलो एंड ब्लैक कलर में जो केस का जो कॉम्बिनेशन है वो भी काफी प्यारा लगता है। इस येलो कलर के अलावा ऑडियोनिक ने इन ईयरबड्स को ब्लैक, ब्लू एंड व्हाइट कलर में लॉन्च किया है। इनमें येलो कलर मुझे थोड़ा सा यूनिक लगा तो मैंने ऑर्डर किए हैं। वैसे भी ब्लैक, सिल्वर कलर में काफी ईयरबड्स रिव्यू कर लिए हैं। वैसे अगर आप बैटल बर्ड्स या फिर बैटल बर्ड्स प्रो का रिव्यू देखना चाहते हैं तो मेरे चैनल पर वीडियोस मौजूद हैं। ओवरऑल बॉक्स का जो डिजाइन है वो बिल्कुल सेम है ऑडियोनिक के बाकी बॉक्सेस की तरह, और बॉक्स के अंदर जो एक्सेसरीज होती हैं वो भी सेम होती हैं। मैं आपको अनबॉक्स करके दिखा देता हूँ। बॉक्स के अंदर है यहाँ पर ऑडियोनिक की तरफ से 1 ईयर ई वारंटी कार्ड। उसके बाद बॉक्स में है यहाँ पर एक फीचर बुक जिस पर ऑडियोनिक ने सारे मेन फीचर्स हाईलाइट किए हैं। फीचर बुक के बाद यहाँ पर बॉक्स के अंदर 2 यूजर मैनुअल दिए गए हैं, और दोनों के दोनों सेम है। आई थिंक ऑडियोनिक ने बाय मिस्टेक 2 यूजर मैनुअल बॉक्स में डाल दिए हैं। उसके बाद बॉक्स में आ जाती है टाइप A टू टाइप C केबल, एंड केबल के बाद बॉक्स के अंदर है कुछ एक्स्ट्रा एयर टिप्स जो कि आप अपने कान के साइज के हिसाब से यूज कर सकते हैं। एंड लास्ट में बॉक्स में आ जाते हैं हमारे बैटल बर्ड्स। ऑडियोनिक भी हमेशा बॉक्स के अंदर कुछ भी चेंजेस नहीं करते। अगर कुछ चेंज करते हैं तो वो है केस का डिजाइन। ऑडियोनिक हमेशा ही न्यू डिजाइन लेकर आता है, और अगर यहाँ पर आप केस का डिजाइन देखें तो काफी इंटरेस्टिंग सा डिजाइन है। ओवरऑल केस जो है वो प्लास्टिक का है, और प्लास्टिक की जो क्वालिटी है वो भी अच्छी है। क्वालिटी के हवाले से हल्के नहीं है, लेकिन वेट के हवाले से अगर देखें तो काफी हल्के हैं। और अगर केस के साइज की बात करें तो केस का साइज भी इतना बड़ा नहीं है, काफी एक डिसेंट सा साइज है, और एक अच्छी ग्रिप बनती है हाथ में। फ्रंट के ऊपर अगर आप देखें तो RGB लाइट्स हैं, और इनको भी एक कार की लाइट्स के जैसे डिजाइन किया गया है। जिस तरह फ्रंट साइड से केस कार की लुक दे रहा है, इसी तरह केस को बैक साइड से भी कार की तरह डिजाइन किया गया है, और बैक पर यहाँ पर मिड में टाइप C चार्जिंग जैक प्रोवाइड किया गया है। इंप्रेसिव चीज केस के हवाले से यहाँ पर यह है कि इनके केस के जो कैप है ये काफी इजीली ओपन हो जाती है और काफी सॉफ्टली क्लोज भी हो जाती है, और बैक पर यहाँ पर केस और कैप का जो जोड़ है ये भी काफी मजबूत है। वैसे बैटल बर्ड्स की कैप जो थी वो काफी नाजुक सी थी, तो टूटने का डर होता है, लेकिन यहाँ पर ऐसा कोई इशू नहीं है। मजे की बात यहाँ पर यह है कि आप केस के ऊपर से ही केस की जो बैटरी है वो देख सकते हैं, और यहाँ पर केस की चार्जिंग के साथ साथ आप बर्ड्स की चार्जिंग भी देख सकते हैं। बाकी ओवरऑल केस का हर एक जोड़ प्रॉपरली अलाइन है, कहीं पर भी कोई गैप या फिर प्ले नहीं है। एंड चार्जिंग केस का जैक अगर आप देखें तो ये भी प्रॉपरली अलाइन है, तो इस अलाइनमेंट की वजह से जो प्रोडक्ट की क्वालिटी है उसका पता चलता है। बर्ड्स की बात करें तो केस को ओपन करते ही बर्ड्स के ऊपर जो ये एक बड़ी सी व्हाइट लाइट है जो कि ब्लिंक करती रहती है जब तक आपके बर्ड्स किसी डिवाइस के साथ कनेक्ट नहीं हो जाते। अक्सर मुझे लोग कमेंट्स में पूछते हैं कि बर्ड्स की जो है सिर्फ एक लाइट ब्लिंक करती है, दोनों ब्लिंक नहीं करती। तो ये दोनों ब्लिंक वैसे भी नहीं करती, क्योंकि जब दोनों एयरबड्स आपस में पेयर हो जाते हैं तो सिर्फ एक एयरबड की ही लाइट ब्लिंक करती है, दोनों की ब्लिंक नहीं करती। तारीफें तो दोस्तों बहुत हो गई हैं, लेकिन यहाँ पर 2 चीजें ऐसी हैं जो कि इनमें मुझे पसंद नहीं आई। एक तो इन एयरबड्स का साइज काफी बड़ा है, और ऊपर से अगर आप ये लेंथ देखें तो ये लेंथ भी काफी ज्यादा है, और साथ ओवरऑल बड का साइज जो है वो भी काफी बड़ा है। तो अगर इनको हम कानों में पहनते हैं तो कानों में पहनने के बाद इनका जो साइज है वो थोड़ा सा बड़ा दिखता है। मुझे तो इनका साइज जो है वो कंफर्टेबल नहीं लगा, लेकिन हो सकता है आपको इस चीज से प्रॉब्लम ना हो। और अगर इन एयरबड्स को मैं कंपेयर करूं ऑडियोनिक के बैटल बर्ड्स प्रो से तो आप डिफरेंस देख सकते हैं। ऑडियोनिक के बैटल बर्ड्स प्रो का जो साइज है वो काफी डिसेंट सा है। दोनों में 13 mm ड्राइवर प्रोवाइड किया गया है, शायद इनमें ANC का फीचर एक्स्ट्रा है इसलिए इनका साइज थोड़ा सा बड़ा है। दूसरी बात यह कि इन एयरबड्स की जो ग्रिल है वो मेटल की नहीं है, तो इस हवाले से ये थोड़े से नाजुक जरूर हैं। तो इनकी ग्रिल को आपने जब भी साफ करना है तो थोड़ा ध्यान से साफ करना पड़ेगा। अगर बैटल बर्ड्स प्रो की बात करें तो उनके अंदर मेटल की ग्रिल प्रोवाइड की गई थी। बाकी ओवरऑल एयरबड्स की बिल्ड क्वालिटी की बात करें तो केस की तरह इनकी क्वालिटी भी काफी अच्छी है। एयरबड्स के अंदर कहीं पर भी प्ले या गैप वगैरह नहीं है, चाहे जितना भी इनको दबा लें। और इनके अंदर IPX4 वाटर रेजिस्टेंस प्रोवाइड की गई है, तो आप जिम के अंदर वर्कआउट करते हैं या साइकिलिंग करते हैं या फिर बाहर कहीं हल्की फुल्की बारिश में इनको यूज करते हैं तो आपको पानी की वजह से कोई भी इशू नहीं आएगा। साउंड क्वालिटी की बात करें तो काफी क्लियर साउंड है इनकी गेमिंग के लिए और मूवीज के लिए। बेस
बेस इनकी बहुत ज़्यादा नहीं है। अगर आप हैवी बेस के शौकीन हैं तो आपको ये ईयरबड्स मैं रिकमेंड नहीं करूंगा। अगर आप गेम के साथ साथ बेस भी चाहते हैं तो आपको मैं ऑडियोनिक के बैटल बड्स प्रो रिकमेंड करूंगा। इनमें गेम की बात करें तो गेम वाइज ये बहुत ही बेस्ट है, आपको क्लियर साउंड मिलता है। 40 ms की लो लेटेंसी ऑडियोनिक इनमें प्रोवाइड कर रहा है। पबजी मैंने इनके ऊपर खेलकर देखी है तो फुटस्टेप्स की साउंड्स या फिर फायर की साउंड्स लेफ्ट एंड राइट से आप क्लियरली सुन सकते हैं। और पबजी जैसी गेम्स के अंदर साउंड सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है, जो कि आपकी गेमिंग एक्सपीरियंस को इंप्रूव करती है। तो अगर आप गेमिंग के लिए ईयरबड्स देख रहे हैं तो आपको ये ईयरबड्स मैं रिकमेंड करूंगा। मैं यहाँ पर पबजी का एक क्लिप भी ऐड कर दूंगा तो आपको डिले का भी थोड़ा बहुत आइडिया हो जाएगा। अब आते हैं इनके मेन फीचर की तरफ, जो कि ANC का फीचर है। और एक इसी फीचर की वजह से मैं समझता हूं कि ऑडियोनिक ने इन ईयरबड्स को बैटल बड्स प्रो या फिर बैटल बड्स से थोड़ा सा एक्सपेंसिव रखा है। राइट साइड ईयरबड को टैप एंड होल्ड करके आप ANC फीचर को ऑन या फिर ऑफ कर सकते हैं। इन ईयरबड्स के अंदर ANC का फीचर बहुत ही कमाल का है, ये बाहर की साउंड्स को काफी अच्छे से ब्लॉक करते हैं। जिस तरह से अगर रूम के अंदर पंखे की साउंड है या फिर थोड़ा बहुत बाहर से कोई शोर आ रहा है ट्रैफिक का, तो उन साउंड्स को ये अच्छे से ब्लॉक कर देते हैं। 100% तो नहीं, लेकिन 70 to 80% ये साउंड्स को कम कर देते हैं। अगर इस प्राइस रेंज के अंदर आप कोई ANC ईयरबड्स देख रहे हैं तो आपको ये ईयरबड्स मैं रिकमेंड करूंगा। माइक क्वालिटी की बात करें तो इनकी माइक क्वालिटी भी बहुत अच्छी है। अगर बैटल बड्स या बैटल बड्स प्रो के साथ कंपेयर करें तो उनके हवाले से इनकी जो क्वालिटी है वो ज्यादा बेहतर है। माइक की क्वालिटी का मैं लाइव टेस्ट आपको करवा देता हूँ। अभी जो आप आवाज सुन रहे हैं ये आप ऑडियोनिक के बैटल बड्स नियो के माइक से सुन रहे हैं। तो आपको माइक क्वालिटी कैसी लगी है नीचे कमेंट सेक्शन में मुझे जरूर बताएं। ब्लूटूथ रेंज की बात करें तो इनके अंदर 10 मीटर की रेंज प्रोवाइड की गई है और कनेक्टिविटी के हवाले से भी ये काफ़ी फास्ट है। केस को ओपन करते ही ये कनेक्टिविटी के मोड में चले जाते हैं और विद इन 3 to 4 सेकंड्स आपके फ़ोन के साथ ये कनेक्ट हो जाते हैं। टच सेंसर्स इनके बहुत ही परफेक्टली वर्क करते हैं और जब आप ईयरबड के ऊपर टैप करते हैं तो टैप साउंड भी आती है। फीचर बुक के अंदर सारी टच सेंसर्स की इंस्ट्रक्शंस जो है वो प्रोवाइड की गई हैं। इन ईयरबड्स के अंदर वॉइस असिस्टेंट से आप गूगल या फिर सिरी एक्सेट्रा को भी कंट्रोल कर सकते हैं। लेफ्ट या फिर राइट ईयरबड पर डबल टैप करके आप म्यूजिक वगैरह को प्ले या फिर पास कर सकते हैं। राइट साइड ईयरबड पर अगर आप टैप एंड होल्ड करते हैं तो आप ANC फीचर को ऑन या फिर ऑफ कर सकते हैं। और इसी तरह अगर आप लेफ्ट साइड ईयरबड को टैप एंड होल्ड करते हैं तो आप गेमिंग मोड में शिफ्ट कर सकते हैं। बैटरी की बात करें तो इनकी बैटरी काफी अच्छी है। अगर आप 70% वॉल्यूम पर इनको यूज करेंगे तो आपको नियर 35 आवर्स तक का बैटरी बैकअप मिलेगा। केस के अंदर आपको 400 mAh की बैटरी प्रोवाइड की गई है और अगर बड्स की बात करें तो एक बड के अंदर आपको 40 mAh की बैटरी मिलती है। इन ईयरबड्स की बैटरी टेस्ट करने के लिए मैंने इनको फुल चार्ज किया है और 100% वॉल्यूम पर प्ले किया है, तो मुझे केस के साथ 100% वॉल्यूम पर 28 आवर्स तक का बैटरी बैकअप मिला है। लेकिन अगर आप थोड़ा कम वॉल्यूम पर इनको यूज करते हैं तो आपको ज्यादा बैटरी बैकअप मिल सकता है। 100% वॉल्यूम पर एक ईयरबड का जो प्ले टाइम था वो था 6 आवर्स एंड 20 मिनट्स, जो कि मैं समझता हूँ एक गेमर के लिए काफी अच्छा बैटरी बैकअप है। तो बैटरी के वाले से आपको इनमें कोई भी इशू नहीं आएगा, आप एक लंबे टाइम तक इनको गेमिंग के लिए यूज कर सकते हैं। और चार्जिंग की बात करें तो केस 0 से 100 तक 2 आवर्स के अंदर चार्ज हो जाता है। ओवरऑल इन ईयरबड्स की बात करें तो गेमिंग के लिए आपको ये ईयरबड्स मैं रिकमेंड करूंगा और साथ अगर आप मूवीज देखते हैं या फिर टीवी शोज देखते हैं तो उनके लिए ये बेस्ट है, क्योंकि ये बाहर की साउंड्स को ब्लॉक करते हैं और आपको एक क्लियर क्रिस्प साउंड देते हैं। और अगर म्यूजिक की बात करें तो म्यूजिक के वाले से इनकी जो साउंड है वो काफी डिफरेंट है, काफी एक सिंपल सी साउंड है, कोई बहुत ज्यादा हैवी बेस नहीं है। तो ओवरऑल इन ईयरबड्स के साथ आपका कॉलिंग एक्सपीरियंस, गेमिंग एक्सपीरियंस या फिर मूवीज टीवी शोज का एक्सपीरियंस बेहतर रहेगा। तो ये था जी ऑडियोनिक के बैटल बड्स नियो का रिव्यू। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर कोई पॉइंट मुझसे मिस हो गया तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में मुझे पूछ सकते हैं। वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा और अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी कर लें। मिलते हैं नेक्स्ट वीक किसी न्यू वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज।